बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ क्योंकि इस वक्त वो जमात है जो इस वक्त अकेली सरवाइव कर रही थी, और बाकी जितनी भी जमातें हैं 14-15 वो एक इत्तेहाद बना के इस हुकूमत कर रही है। तो तहरीक इंसाफ ने मजहबी जमातों की तरफ रुख कर दिया है कि ताकि वो अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करे। मजहबी जमातों में उन्होंने पहला मायदा इमरान खान ने खुद किया। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सरबरा अल्लामा राजा नासिर अब्बास के साथ एक एग्रीमेंट तय किया जिसमें वो आइंदा इंतखाबात में मिल के इलेक्शन लड़ेंगे और सीट एडजस्टमेंट करेंगे। ये एक ऐसा रुख है क्योंकि जो जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास का ताल्लुक अहले तशी फ़िरके से है, और जो इनके मुखालफिन हैं वो जैसे कि वो हैं कि जो लबैक वाले जो उनसे हैं वो शदीद मुखालिफ जिसे कहते हैं कि वो एक ग्रुप है। और अब ऐसा होगा कि जो अहले तशी या इससे रिलेटेड जो जमातें हैं वो इमरान खान ग्रुप में आ जाएंगी, और अहले सुन्नत की जो जमातें हैं जो उनसी हैं वो दूसरे ग्रुप आ गया। यानी कि अब ये मजहबी और फ़िरका वारियत की तरफ एक नया कदम होगा जो शुरू होगा। क्योंकि अगर इन मजहबी जमातों को सियासत में ही लाना था, इसी तरीके से लाना था, तो डेफिनेटली ये वो काम करेंगे जिसके अंदर अब पीटीआई के अंदर भी अहले सुन्नत मौजूद हैं, सब लोग मौजूद हैं। अहले तशरीह जिस तरीके से सहाबा के मुतालिक बात करते हैं और चीज़ें जो उनके अकायद हैं, मैं उसके ऊपर बात नहीं करता, लेकिन वो उसके ऊपर इतराज़ात दूसरे लोगों के ऊपर है। और ये जो मजलिस वहदत मुस्लिमीन जो सी है, ये टोटल अहले तशरीह जमात है, और इनका मौक़िफ़ जो है बहुत मुख्तलिफ है बाकी बाकी अहले तशरीह से भी। ये बहुत कट्टर किस्म के अहले तशरीह हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये चलेगा किस तरह से काम, क्योंकि इनके पास भी वो लोग हैं जो या रसूलुल्लाह वाले और रसूलुल्लाह वाले दोनों ही मौजूद हैं, और वो लोग भी मौजूद हैं जो बात बात पे हुज़ूर सल्लम की और सहाबा के लिए लड़ने मरने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो आज जब अहले तशरीह के साथ या मजलिस वहदत मुस्लिमीन के साथ तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है उसका एग्रीमेंट हो गया है, तो वो किस तरह से इनको लाए अमल देंगे कि आपने ये कहना और ये नहीं कहना। तो ये एक मुश्किल काम होगा, और ये एक ऐसा पंडोरा बॉक्स खुलने वाला है जिसमें फ़िरका वारियत जो है उसको हवा दी जाएगी। और ये फ़िरका वारियत जो सी है वो इतनी बढ़ जाएगी कि जो इमरान खान साहब का जिस तरह से वो इंसाफ की आवाज़ उठा के आए थे तहरीक इंसाफ, और फिर जिस तरह से एक सेकुलर पार्टी के तौर पे आए थे, और कुछ अरसे में हमने देखा आज से 6 साल से, बल्कि ये 2013 के इलेक्शन से ही हमने देख लिया था कि तहरीक इंसाफ के अंदर मजहबी जो रुझान बढ़ता चला जा रहा है और मजहब के नारे लगाते हैं। और फिर ये 4.25 साल की जो हुकूमत थी उसमें मजहब कार्ड खूब तेज़ी से खेला गया। बल्कि अगर ये भूल भी जाएँ तो इनके जो दूसरे प्यादे हैं जो इनके हैं, जैसे वो इनके कान ने बताए थे कि मजहब कार्ड खेलो, ये वक्त मजहब का है। मजहब कार्ड क्या है कि वो लोगों में जोश पैदा कर रहे हैं। तो आपने देखा भी होगा, एक वीडियो वायरल हुई थी जो सोशल मीडिया के ऊपर थी कि कासिम फ्यूरी कान में कह रहे हैं इमरान खान को, जो उसकी आवाज़ सब दुनिया ने सुनी कि मजहब कार्ड खेलो, मजहब का जिक्र करें। तो ये अगर मजहब का जिक्र नहीं करेंगे तो इनका काम नहीं चलेगा। बहरहाल ये अब मोहताज जो उनसे ऐसी चीज़ें निकालेंगे कि मज़हब की जिसमें दोनों के मुफाद हों। मज़ाहिर के तौर पे अहमदियों के ख़िलाफ़ ये कर सकते हैं, किसी से दोनों खेल सकते हैं, क्योंकि शिया वैसे तो ये शियों को काफिर कहते हैं, सुन्नी जो उनसे हैं सुन्नी उनको कहते हैं, लेकिन अहमदियों के ख़िलाफ़ ये इकट्ठे हो जाते हैं। और जिस तरीके से हज़ारा वालों को मारा गया वो सुन्नियों ने मारा। जो वो लोग हैं जो जो बढ़ चढ़ के उनको बम धमाकों से भी उड़ाते रहे, सब कुछ करते रहे हैं। और एक वो पार्टी है और एक ये पार्टी है। अब इन दोनों ने किस तरीके से चलना है ये आने वाला वक्त बताएगा कि इलेक्शन में क्या होगा। और बल्कि इलेक्शन की जब कैंपेन शुरू होगी तो उसके अंदर आपको बड़ी दिलचस्पी नजर आएगी कि ये तहरीक इंसाफ जा किस तरफ रही है। इमरान खान साहब का ये नज़रिया बिल्कुल गलत है। मैं समझता हूँ कि वो मजहबी जमातों को इस तरीके से शामिल करें। वो अपना तकद्दुस उनको बरकरार रखना चाहिए था, और अपनी एक पहचान होनी चाहिए थी उनकी, कि वो पहचान जो सी ऐसी नहीं कि वो मजहबी जमातों को लेके और फिर इलेक्शन में आए।
اب یہ جو مجلس ہے جو ہے یہ وحدت المسلمین، یہ کٹر شیعہ جماعت ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ شیعہ برے ہوتے ہیں یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے، لیکن یہ شیعہ جماعت ہے اور ان کو اس طریقے سے ان سے ووٹ ضرور مانگ لیتے. اب ایگریمنٹ کر کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے کہ بہت ساری خرابیاں پیدا کرے گی، اور آنے والا وقت جو ان سے آپ کو بتائے گا کہ اتنی خرابیاں ہوں گی. جس طرح سے لبیک والوں کو بھی انہی لوگوں نے ہوا دی، ان سے ایگریمنٹ کرتے رہے، اب وہ جا کے نون لیگ سے مل گئے ہیں، اور جب وہ لوگ شامل ہوں گے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ اپنی سیٹس مانگیں گے. وہ سیٹس وہ مانگیں گے کہ جو وہ دے نہیں سکیں گے. ابھی تو انہوں نے ان کو گلے لگا لیا ہے، لیکن جب نون لیگ کا مکمل کمپین شروع ہوگی، نہ پیپلز پارٹی نے ان کو موقع دینا، نہ نون لیگ نے دینا، نہ اور کسی جماعت نے ان کو دینا ہے. وہاں ایک مقابلہ شروع ہو جائے گا، جیسا کہ ابھی کراچی کے ایک حلقے میں وہ ہوا، ایم کیو ایم کو جتایا گیا، تحریک لبیک والا جیت رہا تھا، اس کو ہروا کے جتایا گیا. تو یہ جو چیزیں سامنے آئیں گی تو اس کے بعد مزید خرابیاں پیدا ہوں گی، اور پھر جو آئندہ جو نعرے لگیں گے وہ مذہبی نعرے لگا کریں گے، نہ کہ کسی کی اچھائی اور برائی سامنے آئے گی، نہ اپنی کارکردگی آئے گی، بلکہ کارکردگی کیا آنی ہے، مذہبی طور پہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ ہوگی، ایک دوسرے کو بہتان ہوں گے. یہی نظر آ رہا ہے آنے والے وقت میں کہ اگلا الیکشن جو ہوتا ہے، اگر تو انہوں نے الیکشن کرایا تو وہ الیکشن جو ہے اس کے اندر یہ سب کچھ ہوگا. حکومت کا ابھی کوئی پروگرام نہیں ہے الیکشن کرانے کا. وہ ہو سکتا ہے کہ 1.25 سال پورا کرے، پھر 1.25 سال کے بعد 1 سال اور ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں. یہ بھی ان کی پالیسی ہے، کیونکہ وہ الیکشن کراتے ہیں. جس طرح سے آپ نے خرم دستگیر کا انٹرویو سنا کہ ان کو پتا تھا کہ اگر عمران خان آ جائے گا تو وہ تو 15 سال تک نہیں جائے گا، کیونکہ جس طرح وہ پاپولر ہے، انہوں نے جس طرح اس کو ہٹایا. یہ بھی سب کے سامنے چیزیں سامنے آ گئی ہیں. عمران خان کی ووٹ بینک بڑا مضبوط تھا، لیکن اگر مذہبی لوگوں کو اس طرح سے شامل کرے گا اپنے اتحاد کر کے، تو میرا خیال ہے کہ ان کو اپنے ووٹ بینک کے اوپر اس کو نقصان ہوگا. ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.